Hello students, myself BP Singh again in e-lecture of General Engineering Part 2 और आज का टॉपिक लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से हानियाँ होती हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। तो मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी फ्रिक्शन तो होता नहीं है। तो फ्रिक्शन जब नहीं होगा तो फ्रिक्शनल लॉस भी नहीं होंगी। और दूसरा, एयर रेजिस्टेंस भी जो है नहीं होता है। तो जो हमारे फ्रिक्शनल लॉस होते हैं वो जो है ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो लॉस होते क्या हैं। लॉस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लॉसेस का मतलब होता है कि जो हमारा इनपुट होता है और उसमें से अगर आउटपुट को माइनस कर दिया जाए तो जो कुछ बचता है उसको हम लॉसेस में कैटेगराइज करते हैं, लॉस को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब लॉसेस इज इक्वल टू इनपुट माइनस आउटपुट। तो ये जो इनपुट और आउटपुट में जो अंतर होता है उसी को हम लॉसेस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर में मेनली जो है इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं। तो अगर हम इसके पार्ट्स का स्टडी करते हैं तो पहले बताया था जैसे कि इसमें मेन कोर होता है और उसमें बाइंडिंग्स होती है। तो सबसे पहले इसमें जो लॉसेस होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कोर और आयरन लॉसेस, और दूसरा होता है कॉपर लॉसेस। इसका मतलब जो कोर में लॉसेस होते हैं उसको हम आयरन लॉसेस कहते हैं, और जो हमारे कॉइल में लॉसेस होते हैं वो जो है प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में, तो उनको हम जो है कॉपर लॉसेस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस हैं, तो ये इनको पुनः जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरा है ईडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस और दूसरा ईडी करंट लॉसेस। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है। हम जानते हैं कि जब ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है, और वो जो एक्चुअली अल्टरनेटिंग जो है फील्ड वेरी करता है। तो इस तरह से उसमें उसके जो मटेरियल होता है कोर के मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स वो जो है ये डाइपोल के रूप में काम करते हैं। तो जब ये रिवर्सल होता है उस समय जो है इनका जो पोल है वो चेंज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से, या नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह से इनका जो मूवमेंट होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का, इसमें जो है जो लॉस होता है उसको एनर्जी के रूप में मिलता है। और जो एनर्जी जो होती है हीट एनर्जी इन द सेंस वो हमारा लॉस कंसिडर किया जाता है। तो ये हिस्टैरिसीस बेसिकली क्या है कि जब हम जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया था उस समय बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। तो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे रहता है। इट इज़ ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड, मीन्स बी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड विद एच। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स से लैगिंग बिहाइंड होता है। तो इसीलिए उस साइकिल में जो लॉसेस होते हैं उसको हम जो है हिस्टैरिसीस लॉसेस कहते हैं। तो ये जो है हिस्टैरिसीस लॉसेस दैट इज ड्यू टू अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन कोर। और इसमें जो लॉस होते हैं वो किस लिए होते हैं कि इनको जो है जो मॉलिक्यूल हमारे जो है डाइपोल में अल्टरनेटिंग फ्लक्स चेंज होने से इसके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल चेंज होता है, इनका मूवमेंट चेंज होता है। और जब इनका मूवमेंट चेंज होता है तो इसमें जो रिएक्शन होता है, मतलब हीट एनर्जी जनरेट होती है,
जो कॉइल को इसको कोर को हीटअप कर देती है, गर्म कर देती है। तो ये जो लॉस होता है उसको हम जो है हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और ये हिस्टैरिसीस लॉस जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और जो हमारा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर हम जो है इस पावर लॉस को पीएच से शो करते हैं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाइड, और इसके साथ ही इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू बी इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो इसको तो जो बी मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम जो है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। तो ये जो इंटेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी जो है हमारी पावर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू बी टू द पावर एक्स, और इन अदर वर्ड्स बी मैक्सिमम टू द पावर एक्स। और अगर हम इसको एक्स की वैल्यू ये वेरी करती है 1.5 टू 2.6, लेकिन हम जो है ये x को हम स्टर्नमेट्स कांस्टेंट कहते हैं, और ये वैल्यू कम से कम रखी जाती है। ये वैल्यू जो होती है मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ केप्ट 1.6। तो ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है या पीएच, इट इज इक्वल टू के एच, मीन्स दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पर और क्वालिटी ऑफ कोर पर, उसके मटेरियल पर। तो ये जो है पी एच इज इक्वल टू के एच इंटू एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटू बी टू द पावर एक्स मैक्सिमम, मीन्स दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर में। तो इस तरह से ये जो फार्मूला बनता है पी एच इज इक्वल टू के एच इंटू एफ इंटू बी मैक्स टू द पावर एक्स। तो ये जो फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं ये होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस। अच्छा, दूसरा होता है इसमें ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कोर है वो भी जो है एक ये कंडक्टर होता है। तो कुछ जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है कोर पर भी लागू होता है। तो कुछ परसेंटेज ये कोर में जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो कोर में बहुत कम इंटेंसिटी का ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो जब ईएमएफ कम इंटेंसिटी का होता है तो उसमें जो है काफ़ी हाई पावर की जो है वो करंट पैदा होती है, और ये जो है उसके क्रॉस सेक्शन पर जो है निर्भर करती है, और ये सर्कल रूप में बन जाती है। तो क्या होता है कि इन्हीं इस तरह की जो कोर में सर्कल टाइप करंट फ्लो करती है तो इसी को हम जो है ईडी करंट कहते हैं, और इसकी वजह से जो लॉस होते हैं उनको हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। तो ये जो ईडी करंट लॉस होता है दैट इज ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोर, मतलब कोर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी वजह से जो करंट फ्लो करती है कोर में इन ए शॉर्ट पाथ इन द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन में जो करंट फ्लो करती है तो उसको वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसको हम ईडी करंट लॉस कहते हैं। तो ये जो ईडी करंट है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी या इंटेंसिटी है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर इसको हम पावर लॉस में पी से शो करते हैं ईडी करंट लॉस को, तो ये दिस इक्वल टू के ई मीन्स के इट इज आल्सो ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी,
और ये जो K डिपेंड करता है वो वॉल्यूम पर, रेसिस्टिविटी पर और जो लैमिनेशंस हैं उनकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो ये P इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर बी मैक्सिमम स्क्वायर एंड दिस के जो है वो रेसिस्टिविटी पर, इसके वॉल्यूम पर, कोर के वॉल्यूम पर और इसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जो टोटल कोर लॉस होते हैं वो हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस। तो इसमें इस तरह से अगर हम देखें इसको पी आई से शो करते हैं तो इट इज इक्वल टू के एच दैट इज कॉन्स्टेंट इंटू एफ इंटू बी टू द पावर एक्स मैक्सिमम, बी मैक्सिमम प्लस के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी मैक्सिमम स्क्वायर, बी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है और जो फ्लक्स डेंसिटी भी जो है कांस्टेंट ही होती है। तो इस तरह से, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल कोर लॉस जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको जो है कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। कोर लॉस या आयरन लॉस को हम जो है कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं और इसको ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा इसकी कैलकुलेशन की जाती है। और दूसरा जो होता है वो होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है कि इसमें जो कॉइल होती है, कॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है, और वो हीटिंग इफेक्ट भी जो है हमारा एक नेगेटिव पार्ट ही है जो कॉइल को गर्म कर देता है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है ये जो है ओमिक रेजिस्टेंस की वजह से होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो उसको जो है हम कॉपर लॉस कहेंगे। तो कॉपर लॉस जो होता है वो, अगर हम इसको पी सी से डिनोट करते हैं तो इट इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू R2। इसका मतलब R1 हमारी प्राइमरी बाइंडिंग में करंट और रेजिस्टेंस है, और जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है जो लोड से कनेक्टेड है उसमें जो है फ्लो करने वाली करंट I2 है और रेजिस्टेंस R2 है। तो ये जो होता है I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। और क्योंकि ये जो है लोड करंट जो फ्लो कर रही है उसके स्क्वायर के जो है प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लोड कम है तो ये कम होगा, लोड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा। तो ये जो है लोड पर डिपेंड करता है, लोड के अनुसार ही वेरी करता है, इसलिए कॉपर लॉस को हम वेरिएबल लॉस भी कहते हैं। और इस लॉस को हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कैलकुलेशन करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब इसके बाद देखते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है। जैसा कि पहले बताया कि एफिशिएंसी होती है जो आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट, और अगर हम इसको परसेंटेज में काउंट करें कि एफिशिएंसी इन परसेंटेज, देन इट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट इनटू 100, तब ये जो है परसेंटेज में आ जाएगी। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। आउटपुट को अगर हम आउटपुट लिखते हैं और इनपुट जो होता है वो आउटपुट प्लस लॉसेस, तो ये फॉर्मूला हो जाता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100। अब हम जानते हैं कि आउटपुट होता है वो V2 I2 cos phi2 होता है, जहाँ पर सेकेंडरी बाइंडिंग में V2 वोल्टेज I2 करंट और cos phi2 ये जो है उनके बीच का जो फेज एंगल है वो फेज एंगल होता है। तो इस तरह से जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल टू V2 I2 cos phi2 डिवाइडेड बाय द V2 I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PC मीन्स आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस मल्टीप्लाइड बाय द 100। और अगर यही
अगर हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड पर नहीं चल करके हाफ लोड पे चलता है या किसी फ्रैक्शन पे चलता है, फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग दिस इज वर्किंग ऑन द फ्रैक्शन x, देन ये जो फार्मूला हो जाता है x b2i2 cos phi2 डिवाइडेड बाई x इंटू b2i2 cos phi2 प्लस pi प्लस एक्स स्क्वायर पी सी इंटू 100। तो इस तरह से हमने जो है एफिशिएंसी देखी। एफिशिएंसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज सिंपली आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट इनटू 100। अच्छा, यहाँ पर जो एक पॉइंट और जो डिस्कस करने के लिए था वो ईडी करंट लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस में हम देखते हैं कि ये जो है वॉल्यूम प्लस थिकनेस के जो है प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसमें जो है इसीलिए जो कोर है वो एक लैमिनेटेड बनाई जाती है। लैमिनेटेड इन द सेंस उसकी थिकनेस जो पतली पतली पत्तियों में पतली पतली पत्तियों को जो है कंबाइंड करके और उनको ज्वाइन करके बनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि थिकनेस कम होने से ईडी करंट के लिए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा हाफ कर दिया जाए तो ईडी करंट लॉस जो है वो 1/4 हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है डबल कर दिया जाए तो ईडी करंट लॉस जो है वो 4 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो कोर है वो जो है लैमिनेटेड प्लेट्स की बनाई जाती है। मतलब एक सिंगल थिकनेस लेने की अपेक्षा उसको जो है लैमिनेटेड स्ट्रिप्स में बनाया जाता है। तो ये सिर्फ जो है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही होता है। तो इस तरह से हमने जो है ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, इस बारे में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।